अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। आप सभी भक्तों को श्री बालाजी महाराज के जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी भक्तों पर श्री बालाजी महाराज की ऐसी कृपा हमेशा बरसती रहे, जिससे संकट आपसे कोसों दूर रहे, भक्ति आपके पास रहे। जो श्री बालाजी महाराज की भक्ति करता है, कलयुग में एकमात्र श्री बालाजी महाराज सिद्ध देव हैं जो हमें प्रभु श्री राम से मिला सकते हैं, जो हमें भक्ति प्रदान कर सकते हैं। जिस भक्त को परम भक्तों में भी श्रेष्ठतम भक्तों में से भी श्रेष्ठ भक्त अगर कोई है, वो अपने श्री बालाजी महाराज हैं। कल युग में, इसलिए तो कहा है, कल युग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। कल युग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। ऐसे ही परम भक्त, परम शिरोमणि, भक्त शिरोमणि श्री बालाजी महाराज के जन्म उत्सव पर आज हम श्री बालाजी महाराज को जो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता कहा जाता है, आज हम वहाँ जानेंगे। बहुत से कम भक्तों को पता है, उनको यह तो पता है कि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता श्री बालाजी महाराज अष्ट सिद्धि के दाता हैं, उनके पास 8 सिद्धियां हैं और 9 निधियां उनको प्राप्त है। परंतु वह कौन कौन सी सिद्धियां हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग जानिए, इस वीडियो में बने रहिएगा और जानिए कि वह 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता क्यों कहा जाता है श्री बालाजी महाराज को। और एक बात और अपने जहन में डाल लीजिए कि कलयुग में एकमात्र श्री बालाजी महाराज सिद्ध देव हैं, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। कोई भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। यह तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिख के जा चुके हैं कि किसी भी देव की पूजा अर्चना करने से कोई फल नहीं मिलेगा। एकमात्र कलयुग में श्री बालाजी महाराज हैं जो सब कुछ देने वाले हैं, जिनके पास 8 सिद्धियां, एकमात्र ऐसे देव है जिनके पास 8 सिद्धियां एक साथ हैं। वरना सभी के पास, किसी के पास एक सिद्धि है, हर किसी के पास अपनी अपनी एक एक सिद्धियां हैं, परंतु इसीलिए बालाजी महाराज श्रेष्ठ हैं। तो आइए जानते हैं कि श्री बालाजी महाराज जी के पास वह 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं। श्री बालाजी महाराज जी के पास 8 सिद्धियां, आप लोग गिनते रहिएगा। पहली सिद्धि अणिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राक्रमय, ईशित्व, वशिष्ठत्व। यह 8 सिद्धियां श्री बालाजी महाराज जी को प्राप्त हैं। अब हम जानेंगे कि यह 8 सिद्धियां कौन कौन सी है, क्योंकि आपको तो पता चल गया कि अणिमा एक सिद्धि है, पर वो कौन सी सिद्धि है। तो आइए जानते हैं। अणिमा, श्री बालाजी महाराज के पास यह अणिमा सिद्धि है, जिससे श्री बालाजी महाराज बहुत ही सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं। इसका मतलब बालाजी महाराज अपने शरीर को बहुत छोटा कर लेते हैं। जैसे जब बालाजी महाराज समुद्र को लांघकर लंका पे जब जा रहे थे, तो वहाँ एक सुरसा नाम की राक्षसनी मिली थी। तो उसने कहा कि आप मेरा भोजन बनिए। इसकी कथा बहुत ही विस्तार रूप से, बहुत ही बड़ी कथा है। मैं आपको सूक्ष्म रूप में बताता हूँ कि श्री बालाजी महाराज जब उन्होंने आप खाने के लिए कहा, बालाजी महाराज ने कहा ठीक है माता, मैं आपका भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। तो बालाजी महाराज बहुत ही बड़े बन गए। उसके बाद जब वह राक्षसनी ने मुंह अपना बहुत बड़ा कर लिया, बहुत 32 योजन का कर लिया, बहुत ज़्यादा 16 योजन का जब मुख करा, तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। तब हनुमान जी ने देखा कि तो बहुत बढ़ती जा रही है, तो हनुमान जी बहुत सूक्ष्म रूप, छोटा सा रूप धारण करके राक्षसनी के मुंह में घूम के आ गए। तो यहाँ पर श्री बालाजी महाराज ने सूक्ष्म रूप धारण करा, और एकमात्र श्री बालाजी महाराज जी के पास यह सिद्धि है। दूसरी सिद्धि महिमा। इस सिद्धि से श्री बालाजी महाराज अपने शरीर को बहुत ही विशाल, पर्वत जैसा बना सकते हैं, बहुत ही विशाल। जैसे अभी आपने जाना कि श्री बालाजी महाराज जैसे ही सुरसा ने 16 योजन का अपना जो मुख है वो 16 योजन बड़ा बना लिया, तो तुरंत हम हनुमान जी 32 योजन के बन गए। तो यहाँ पर हनुमान जी ने इन दोनों सिद्धियों का उपयोग किया था। गरिमा, इस सिद्धि से श्री बालाजी महाराज अपने वजन को भारी कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा भारी, पर्वत की भांति सबसे ज़्यादा भारी कर सकते हैं। और चौथी लधिमा, यह वो सिद्धि है जिससे श्री बालाजी महाराज अपने वजन को बहुत ही ज़्यादा हल्का कर सकते हैं, हवा की भांति। प्राप्ति, इस सिद्धि से श्री बालाजी महाराज किसी भी वस्तु को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, तुरंत। छठी सिद्धि है प्राक्रमय,
इस सिद्धि से श्री बालाजी महाराज अपनी इच्छा अनुसार किसी भी कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, किसी भी कार्य को तत्क्षण कर सकते हैं। ईशित्व, इस सिद्धि से श्री बालाजी महाराज ईश्वर जैसी शक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। यह बहुत श्रेष्ठ शक्ति है। ईश्वर की भांति ही श्री बालाजी महाराज के पास सर्वशक्तिमान सब कुछ है। जो राम जी के परम भक्त हैं तो उनके पास ये सब सिद्धियां ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और उनके हृदय में साक्षात माता जानकी और प्रभु श्री राम विराजते हैं, तो साक्षात नारायण की शक्ति भी उनके साथ है। इसीलिए यहाँ पर वह ईश्वर की भांति ही उनके पास सारी शक्तियां विराजमान हैं। वशिष्ठ, इस सिद्धि से श्री बालाजी महाराज अपने मन और अपने इंद्रियों को वश में कर सकते हैं पूर्ण रूप से। इसीलिए श्री बालाजी महाराज को ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। श्री बालाजी महाराज एक ऐसे सिद्ध पुरुष हैं, कलयुग में सिद्ध देव हैं जो ब्रह्मचारी हैं। और नौ निधि, इन्हें नौ निधि के दाता क्यों कहा जाता है? श्री बालाजी महाराज के पास 8 सिद्धियां तो है, उसके साथ साथ 9 निधि भी है उनके पास। नवनिधि के दाता भी उनको कहा जाता है। तो आप लोगों को पता चला कि यह 8 सिद्धियां किस किस प्रकार इस्तेमाल श्री बालाजी महाराज करते हैं। उनके पास यह 8 सिद्धियां विद्यमान हैं और कोई ऐसे देव नहीं जिनके पास यह 8 सिद्धियां उनके पास एक साथ हों। इसीलिए श्री तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिख दिया है, और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। हनुमान जी सब सुख प्रदान करने वाले हैं, सब कुछ देने वाले हैं। तो आप सब श्री बालाजी महाराज की भक्ति कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। और यह 8 सिद्धियां बहुत ही सरलता से प्राप्त की जा सकती हैं, पर इसके लिए तप चाहिए, ब्रह्मचर्य चाहिए, निष्ठा चाहिए, समर्पण और त्याग चाहिए। ये सब अगर जिसके पास हो, ये सिद्धियां बहुत आसानी से प्राप्त हो सकती है। परंतु अगर आप हमारी माने तो सिद्धियों के पीछे ना जाएं, सिर्फ श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में जाइए, जिससे वो आपको भक्ति प्रदान करें। हमारा परम लक्ष्य है कि इस धराधाम में हम आए हैं, तो हमारा परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, अपने प्रभु के पास जाना। तो वह सिर्फ बालाजी महाराज कर सकते हैं। अगर हम सिद्धियों के पीछे लग गए तो हमें सिद्धियां तो प्राप्त हो जाएंगी, पर वह परम पुरुष, वह सिद्ध जिन्होंने इन सिद्धियों को बनाया है, उनसे नहीं मिल पाएंगी। तो डायरेक्ट आप हनुमान जी की भक्ति कीजिए, जिससे वह प्रभु श्री राम जी तक ले जाएं, और फिर इस आपको हर एक सिद्धियों का अनुभव हो जाएगा। फिर कोई सिद्धियां काम नहीं करेगी जब प्रभु श्री राम जी के पास आप पहुंच जाइएगा। उनकी भक्ति ही सब सिद्धियों से ऊपर है, सब सिद्धियों से ऊपर है। और अगर मिल भी जाए, ऐसे आज भी बहुत से लोग कहेंगे कि यह फेक है, तो आज भी ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जिन्होंने इनमें से कई सिद्धियों को प्राप्त कर रखा है, परंतु वह इन सिद्धियों का उपयोग वक्त आने पर ही करते हैं, ऐसे यूं ही दिखावे के लिए नहीं करते हैं। इसी प्रकार आप सब भी, आज हम इनसे क्या सीखें? एक चीज आप सीख के जाइए कि आपके पास कितना भी वैभव आ जाए, कितनी भी आपके पास ज्ञान आ जाए, ऐश्वर्य आ जाए, और आपके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, परंतु उस टैलेंट को, उस ऐश्वर्य को, हर चीज़ को दिखाने का एक समय होता है। समय पर हर चीज़ होगी तो वह श्रेष्ठ होगी और बहुत ही एक सटीक निशाने पर लगेगी, और आपका लक्ष्य नहीं भी, लक्ष्य सटीक जाएगा। परंतु अगर आप ऐसे ही अपना टैलेंट और अपना हर चीज़ यूं ही दिखाते रहे, यूं ही बखान करते रहे, तो इससे आपका जो टैलेंट होगा वो छिड़ होता जाएगा। तो इसीलिए अपने टैलेंट को वक्त आने पर ही आगे दिखाएं, अपने हुनर को वक्त आने पर आगे लेके आएं। तो आज श्री बालाजी महाराज की जन्मोत्सव पर आपको 8 सिद्धियों के बारे में पता चला। 9 निधि के दाता श्री बालाजी महाराज को कहा जाता है, और बालाजी महाराज की भक्ति से सब कुछ प्राप्त है। तो एक भजन से हम लोग विराम करेंगे। एज मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोली श्री बालाजी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।